क्या एक शाप भगवान शिव को भी प्रकट होने पर मजबूर कर सकता है? आइए जानते हैं। गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह रहस्यमयी कथा। कहा जाता है, समुद्र के किनारे एक भयानक वन था, दारुक वन, जहां राज करता था एक अत्याचारी राक्षस दारुक। दारुक और उसकी पत्नी दारुका को माता पार्वती से एक वरदान मिला था कि उनका यह वन कहीं भी जा सकता है। इस शक्ति के घमंड में उन्होंने ऋषियों और भक्तों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। तभी एक ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम्हारा अंत निश्चित है और स्वयं महादेव तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। लेकिन दारुक नहीं रुका। उसी वन में एक शिव भक्त कैद था, सुप्रिया। चारों ओर भय, मृत्यु और अंधकार था, लेकिन फिर भी वह हर दिन भगवान शिव का जाप करता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दारुक को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने चेतावनी दी, अगर तुमने यह जाप नहीं रोका तो तुम्हें मृत्यु दे दी जाएगी। लेकिन सुप्रिया नहीं डरा। उसने कहा, मृत्यु से डरकर मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता। और फिर वह क्षण आया, उसे मारने का आदेश दे दिया गया। कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन उसी क्षण सुप्रिया ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे महादेव, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और तभी धरती कांप उठी। ऋषि का शाप अब सत्य होने वाला था। दक्षिण दिशा से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसी दिशा से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप रौद्र था। उन्होंने अपने त्रिशूल से दारुक और उसकी सेना का अंत कर दिया और अपने भक्त की रक्षा की। कहा जाता है, उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और आज भी इस मंदिर का शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर है, जबकि माता पार्वती की प्रतिमा पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि भगवान शिव उसी दक्षिण दिशा से प्रकट हुए थे, जिसे मृत्यु और परिवर्तन की दिशा माना जाता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भगवान शिव केवल आशीर्वाद ही नहीं देते, वे रक्षा करते हैं और जब समय आता है तो अधर्म का अंत भी करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां भक्ति ने भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में सच्ची भक्ति भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर सकती है? अगर महादेव की कृपा पर आपका विश्वास है तो ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भावना जरूर व्यक्त करें। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे हर एपिसोड के पीछे बहुत मेहनत और समय लगता है। और अगले भाग में हम जानेंगे उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जहां समय और मृत्यु का रहस्य छिपा हुआ है।